हेलो दोस्तों, मैं पल्लव सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्लास 8 है। इससे पहले क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इसके पीछे वाले वीडियो में दिया गया है और वो जो है बिल्कुल बेसिक से है और हम लोग टाइप बाय टाइप जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग अगले टाइप में हम लोग आए हैं और बिल्कुल ही बेहतर ढंग से और बिल्कुल ही क्लियरली 100% एफर्ट लगाकर हम लोग करने वाले हैं। जो रेलवे का एग्जाम है वो उस रेलवे के एग्जाम में आपको जो है ये क्वेश्चन टैली करेगा और हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो हम लोग आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% की दर पर उधार दी गई राशि रुपया में कितनी है? इस क्वेश्चन का मतलब समझे आप लोग। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 17,200 के क्या करें कि हमारे दोस्त और हमारे दोस्त के वो 17,200 के राशि में वो दोनों आपस में बांट लिए। मतलब हमारे दोस्त और हमारे दोस्त के पत्नी 17,200 रुपया के सभी राशि को 2 भाग में बांट दिए और दोनों 2 साल के लिए बैंक में रखें तो उनका दोनों का ब्याज मिलाकर 3,008 आया। और 2 साल के लिए रखे थे और 2 साल के लिए रखे तो एक 8% के दर पे रखे थे और एक 10% के दर पे रखे थे। तो हमारे दोस्त और हमारे पत्नी का जो प्रिंसिपल है वह कितना है? सपोज दैट कि अगर 10 रुपया का राशि है और इसको 2 पार्ट में रखा गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अगर पहला राशि को अगर हम 100 रुपया रखते हैं तो हमारे दोस्त के पत्नी के पास क्या मिलेगा? 10 माइनस एक्स। क्या मिलेगा? 10 माइनस एक्स। अगर हम 200 रुपया रखते हैं और दोस्त के पत्नी बांटते हैं इस पैसा को, तो मेरा दोस्त अगर एक्स लिया तो हमारे दोस्त के पत्नी के पास क्या बचेगा? 200 माइनस एक्स। इतना बात समझ में आया? इतना बात क्लियर है? बिल्कुल। तो इतना बात तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहां कहता है क्या कि 17,200 के राशि को 2 भाग में क्या किया? बांट दिया, जिसमें P1 चलेगा और R1 चलेगा और T1 चलेगा, ठीक है। और एक में हम लोग को क्या मिलने वाला है? एक में हम लोग को P2 मिलने वाला है, R2 मिलने वाला है, P2 मिलने वाला है, R2 मिलने वाला है और T2 मिलने वाला है। और यहां टोटल SI दिया हुआ है 3,008, ठीक है। अगर पहला प्रिंसिपल, अगर हम पहला का प्रिंसिपल अगर हम x मानते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 17,200 माइनस एक्स। 17,200 माइनस एक्स। R1 के मान 1 को दिया है 8% के दर से और इसमें दिया है 10% की दर से, ठीक है। T1 के मान दोनों को 2 ईयर के लिए दिया गया है, 2 ईयर के लिए, और टोटल SI दिया हुआ है, ठीक है। इतना तक तो कोई क्लियर है? इतना तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग किए कि 17,000
17,200 के राशि था और इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। P1 माने क्या, x, तो P2 आ गया क्या, 17,200 माइनस x। R1 8% और R2 10%। T1 2 ईयर के लिए, T2 ही 2 ईयर के लिए, और टोटल SI 3008, यही ना, टोटल SI क्या, 3008। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं, तो क्या लिख दें, टोटल SI बराबर SI1 प्लस SI2। टोटल SI बराबर SI1 प्लस SI2। टोटल SI 3008। SI1 फॉर्मूला P1 R1 T1 अपॉन 100, फॉर्मूला P2 R2 T2 अपॉन 100। ठीक है, चलिए 3008, P1 का मान x है, R1 का मान 8 है, T1 का मान 2 है बाई 100। P2 का मान क्या है, 17,200 माइनस x है। R2 का मान 10, T2 का मान 2 अब बटा 100। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, आगे जरा देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए 3008। यहां देखिए तो 2 बटा 100 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचने वाला है यहां 8x प्लस 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17,200 पे एक और जीरो हट जाएगा, माइनस 10x, माइनस क्या 10x हो जाएगा ना। चलिए ये कटने वाला एक है क्या, काट देते हैं, दुक्का 2, 2 पचे 10, 0 2 चौके 8, तिरछा गुना करेंगे 1504 पर डबल जीरो बराबर 8x माइनस 10x, तो क्या बचेगा माइनस 2x प्लस 17,200, यही ना, इस तरफ माइनस में तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ प्लस में तो इस तरफ माइनस में, क्या हो जाएगा देखते हैं, 2x बराबर 17 2 पर डबल 000 माइनस क्या हो जाएगा 150400, घटा लेते हैं, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 17 पर, ठीक है, और क्या हो जाएगा 150400, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 6 में से 10 में से 4 गया 6, बच गया यहाँ 1, 17 में से 15 गया 2, यही ना, तो 2x बराबर क्या बचा 21600, तो x का मान क्या हो जाएगा, दुक्का 2 2 8 16 0 0, यही ना, ये x का मान है, ये किसका मान है, x का मान है ना। चलिए ये वाला जो है, जो x का मान आया है, x का मान मतलब कहने का मतलब 8% का मान, x का मान कहने का मतलब 8% का मान आया है ना, x का मान कहने का मतलब 8% का मान आया है। अगर हमें क्या कहता, अगर हमें 10% के मान कहता, ये 8% का मान आया है, ठीक है, अगर हमें 10% का मान कहता तो क्या करते, 17,200 में से 00 घटा देते, तो ये कितना का मान निकलता 10% का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है 8% का मान, अरे हाँ आया है ना ऑप्शन में, देख लेते हैं, हाँ 8% का मान पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छा से, एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है ना, उसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या है कि दो
25,600 के धनराशि को एक भाग में 7% वार्षिक और शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 होता है। तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेश किया गया है? इस बार 7% पे नहीं पूछा है, इस बार कितना पे पूछा है? 9% पे पूछा है। कितना के राशि को? तो 25,600 के राशि को 2 भाग में बांटा है। तो P1 के मान क्या मान लेंगे? x। तो P2 का मान क्या हो जाएगा? 25,600 माइनस x। R1 के मान क्या दिया हुआ है? 7%। R2 का मान क्या दिया हुआ है? 9%। T1 का मान क्या दिया गया है? 3 ईयर। और T2 का मान भी 3 ईयर है, 3 ईयर है ना। टोटल SI बराबर SI1 प्लस SI2। ठीक है, चलिए SI1 का मान कितना है? 5832 बराबर SI1 PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100। SI2 का मान PRT अपॉन 100। तो P का मान कितना है? यही ना है P का मान, PRT अपॉन 100। क्लियर? चलिए 5832 क्या करते हैं कि 3/100 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहां क्या बचेगा? 7x बचेगा। ठीक है, और यहां तो कॉमन ले ली है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 00 हो गया, 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। ठीक है, तो क्या हो गया? 23,0400। अब 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा ना। चलिए 3 से कटेगा क्या? काट के देखते हैं। 3 का 3, 2 8, 3 में 27, 1 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो 19400 बराबर 7x माइनस 9x, तो -2x है, मगर हम 1 4 लिखे थे। 19,440। तो क्या हो जाएगा? 19, इसको क्या करेंगे? यहां क्या कर लें? 23,0400। ठीक है, और यहां क्या घटाएंगे? 19,4400। तो क्या हो जाएगा? 0,006। ठीक ना, यहाँ 22 में से 19 जाएगा, 22 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 36 बचेगा ना। 12 से 3 गया 6। तो 2x का मान क्या हो गया? 36,000। तो x का मान क्या हो गया? 18,000। x का मान क्या हो जाएगा? आधा, 18,000। तो ये जो निकला है, जो 7% का मान निकला है, लेकिन हमको 9% का मान निकालना है। तो 9% वाला में क्या है कि 25600 माइनस x, और x का मान निकाले हैं 25600 माइनस 18,000। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25600 में से क्या घटाएंगे? 18,000 घटाएंगे। 006, 15 में से 8 गया 7, 7600। ऑप्शन नंबर बी 7600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना। इसको आप जितना कंप्लीट कीजिएगा उतना ही और आसान होता जाएगा, जितना कंप्लीट कीजिएगा उतना ही ज्यादा और आसान होता जाएगा। चलिए इसमें क्या कहा है, अब इसको जरा डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। 12%, 10%, 2 ईयर 15,000 की राशि पे, यानी कि टोटल एसआई बराबर, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा स्टेप काटते जा रहे हैं हम लोग, ताकि वहां पे हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो टोटल एसआई क्या दिया हुआ है? 3,3,4,4 PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100, यही ना है। पहला के लिए P, पहला के लिए x माने P,
ई हो गया आर और ई हो गया टी अपॉन 100। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा 15,000 माइनस एक्स हो गया पी, और आर के मान इसमें कितना है 10%, टी के मान तो 2 चल ही रहा है, और बटा 100। तो क्या हो जाएगा 3 3 4 4, इसमें कुछ कॉमन है 2/100। तो क्या बच जाएगा 12x प्लस 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 पे 4 0, 1 2 3 4 माइनस 10x। क्लियर, कट जाएगा, 2 का 2, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 दूनी 4। क्या हो गया 1 6 7 2 00 बराबर 12x 10x। तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 पे 1 2 3 4, इस तरफ प्लस में तो इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 16 7 2 00 घटाना है ना, चलिए लिख देते हैं नीचे ही, 15 पे 1 2 3 4 बराबर क्या 2x, घटा लेते हैं 0 0 2 7 0 0 2 7 1, मतलब कि 2x का मान क्या हो गया 17200। कट जाएगा 2 से, 2 8 16 2 6 12, कितना पे निकालना है 10%। ये हम लोग को किस पे निकला है 10% या 12% पे, हम लोग को 12% पे निकला है, क्योंकि x को क्या माने हैं 12%। अगर 10% वाला निकालना है तो 10% वाला कहाँ है दूसरा स्टेप में, यानी कि 15,000 माइनस एक्स, 15,000 माइनस एक्स, और x का मान क्या है 8600, यानी कि 15,000 में 8600 घटा देंगे, 15,000 में क्या करेंगे 8600, सॉरी 15,000 में क्या करेंगे 8600 को घटा देंगे। तो 0 0 10 में से 6 गया 4, बच गया 14, 14 में से 8 गया 6, क्या बचेगा 6400। 6400 ऑप्शन नंबर सी, 6400 ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से बन जा रहा है ना, बिल्कुल ही आसानी से बन जा रहा है। अगला क्या है क्वेश्चन, 10,200 की एक राशि 3 वर्षों के लिए 8% और 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि कुल ब्याज 2,124 हो तो 6% पर, मतलब पहला पे कि दूसरा पे, दूसरा वाला पे पूछा है। चलिए जी, तो क्या कर लेंगे, टोटल एसआई कितना है, टोटल एसआई बराबर क्या कर लें टोटल एसआई बराबर क्या कर लें SI1 प्लस SI2। टोटल एसआई कितना दिया है 2124। पी आर का मान 8 और टी का मान 3 अपॉन 100 प्लस, इसमें टी का मान क्या हो जाएगा 10,200 माइनस एक्स, यही तो करना है जो इसमें लिखे उस घटा के, आर टी, आर के मान 6 टी के मान 3 और बटा क्या 100, इसी को हल करना है। तो क्या हो जाएगा 2 1 2 4, 3/100 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 8x प्लस 6 में गुना करते हैं 0 0 6 दूनी 12, 6 का 6 है ना, माइनस 6x, चलिए 3 से कटेगा का 3 7 21, 3 8 24, 708 पर 00 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 61200। तो 2x के मान निकालने के लिए इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 70800 और 61200 घटा लीजिए 0 0 6 70 में से 61 जाएगा 9, क्या जाएगा 9600, मतलब कि 2x का मान
2x का मान क्या हो जाएगा 9600 हो जाएगा। तो x के मान निकालने के 2 चौके 8, 2 8 16, 4800। जो x का मान निकला है हमको 4800, जो x का मान निकला है 4800, वो कितना परसेंट पे निकला है 8% पे। अगर हमको 6% पे निकालना है तो 6% वाला ये ना है, 6% वाला ये है, तो 6% पे अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 10200 माइनस x। x मतलब क्या करेंगे 10200 माइनस 4800, यानी कि 10200 में क्या घटाएंगे 4800 घटा लेंगे। तो 00, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 5400। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी 5400। एकदम क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल है ही नहीं, एकदम आराम से बन जा रहा है ना, बिल्कुल आराम से बन रहा है, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल, समझ रहे, टोटल एसआई, क्या कहा है टोटल एसआई है ना। चलिए टोटल एसआई बराबर SI1 प्लस SI2, और टोटल SI कितना दिया हुआ है 3738 PRT अपॉन 100। P का मान x, R का मान 7 और T का मान कितना साल के लिए है 3 वर्षों के लिए है, अपॉन क्या 100 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 15,600 माइनस x, ये हो गया P, RT अपॉन 100, R का मान 9 और T के मान 3 साल के लिए दिया गया है बटा 100। तो क्या कर लेंगे 3738, कुछ कॉमन लग रहा है क्या, 3/100 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 7x प्लस 9 से गुना करना है 0 0, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 हासिल 5, 9 का 9 5 14 माइनस 9x। क्लियर, 3 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, यानी कि 1246 पे डबल 0 लग जाएगा, 7x 9x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 140400, इस तरफ माइनस में तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और घटाने के लिए 140400 में से क्या घटाएंगे 124600, घटा लीजिए 0 0, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 2x का मान क्या हो गया 15800, लगेगा क्या 2 सत्ते 14, 2 9 18। ठीक है, कितना परसेंट का बोला है 7%, और 7% माने पहला वाला 7% ने कहा है, और 7% में ही x माने थे ना, वही x के मान निकला है 7900, 79 क्या 00। कितना आसान से, एक ही क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप ज्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस ज्यादा हो सके, और प्रैक्टिस जब ज्यादा होगा तो ज्यादा क्लियर होगा, और जब ज्यादा क्लियर होगा तो आप लोग धूरी धूरी कर दीजिएगा, है ना। चलिए राशियां का अंतर क्या है। एक व्यक्ति के पास 10,000, उसने इसके एक हिस्से को 15% और शेष हिस्से को 10% पर उधार दिया, 5 वर्षों के बाद 6500 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, कुल साधारण ब्याज। चलिए जी SI बराबर क्या हो जाएगा SI1 प्लस SI2, टोटल SI क्या क्या है, कुल SI क्या क्या है 6500,
SI1 TRT अपॉन 100, T के मान तो x मानिए, R के मान पहला के लिए 15% और T के मान क्या कहा है 5 वर्षों के लिए बटा 100 प्लस SI2 यानी कि 10,000 में से x को हटा देंगे तो ये प्रिंसिपल बन गया और R के मान इस बार कितना है 10%, T के मान 5 ईयर के लिए है बटा 100। देखिए तो जरा 6500 5/100 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए क्या बचा 15x बचा माइनस गुना कर लीजिए तो 10,000 पे एक और जीरो आ जाएगा और माइनस 10x बचेगा। ठीक है, कटेगा क्या 13 पचे 65 1300 से, यानी कि 1300 पे 2 जीरो और लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1,30,000 में हो जाएगा। चलिए 15x में से 10x घटा लेते हैं, क्या बचेगा 5x माइनस 1,00,000 शायद है, 5 जीरो है ना 1,00,000 है, चलिए जी 1,00,000 है। ठीक है, चलिए इस 5x के मान निकालने के लिए इस तरफ प्लस में न होगा, माइनस कहां से हम लिख दिए, प्लस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, इसको ले आते हैं इस तरफ, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बार प्लस है तो माइनस में, जैसे ही माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000 आ जाएगा, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30,000, मतलब कि 5x का मान, 5x का मान क्या हो गया 30,000, 5x का मान क्या हो गया 30,000, तो x का मान 5 छक्का 30 6,000 हो गया, x का मान क्या हो जाएगा 6,000। ये जो 6,000 आया है x के मान जो आया है वो 15% के लिए है, अगर हमको 10% के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 10,000 में से x को घटाना पड़ेगा, यानी कि 10,000 में से 6,000 को घटाएंगे तो हमको 10% के निकलेगा जो कि 4,000 होगा, तब ना 4,000 और 6,000 मिलकर क्या हो जाएगा 10,000 होगा। और ये दोनों का अंतर पूछा है तो 6,000 और 4,000 का अंतर 2,000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है ना। चलिए तो आप लोग जो है एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर समझे होंगे, हमें उम्मीद है, और आप लोग जो है बिल्कुल अच्छा किए होंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बजाना नहीं भूलिएगा, और नोट्स बिल्कुल अच्छा वाला तैयार कीजिएगा ताकि आप लोग को आने वाला कंपटीशन तैयारी होते रहे, चाहे एसएससी जीडी हो जाए या एसएससी सीजीएल हो जाए या रेलवे हो जाए, टेक्नीशियन हो जाए, एएलपी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब को देखते हुए वीडियो तैयार किया जा रहा है। थैंक यू सो मच आप